2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट में जब गाड़ी यहाँ से सीधी ताक चुकी थी गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार। ग्रेटर नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की उस लापरवाही की कहानी है जिसने एक जिंदा इंसान को करीब 1.5 घंटे तक मौत के सामने खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। यह घटना जितनी दर्दनाक है उतनी ही शर्मनाक भी, क्योंकि युवराज की मौत पानी में गिरने से नहीं हुई है बल्कि मदद के इंतजार में हुई है। शुक्रवार देर रात युवराज अपनी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा से गुरुग्राम से नोएडा लौट रहे थे। घना कोहरा था, दृश्यता बेहद कम थी। रास्ता भटकने के दौरान उनकी कार एक नाले की दीवार तोड़ते हुए करीब 50 मीटर गहरे गड्ढे में जा गिरी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असल सवाल यहीं से शुरू होते हैं। युवराज किसी तरह खुद को संभालते हुए कार की छत पर चढ़ गया। चारों तरफ अंधेरा, ठंड, कोहरा और नीचे गहरा पानी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पिता को फोन किया और कहा, पापा मैं फंस गया हूँ, कार नाली में गिर गई है। यह एक बेटे की आखिरी पुकार थी जो मदद मांग रहा था, जीना चाहता था। करीब 90 मिनट तक युवराज कार की छत पर खड़े रहे। वह जिंदा थे, होश में थे और बच सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि जब सूचना समय पर मिल गई थी तो मदद समय पर क्यों नहीं पहुंची? पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तो पहुंची, लेकिन क्या वे तैयार थी? आरोप है कि बचाव दल के पास ना तो पर्याप्त लंबी रस्सियां थी, ना ही ऐसी सीढ़ियां जो गहराई तक पहुंच सके। घने कोहरे का हवाला देकर बचाव में असफलता को जायज ठहराया गया। लेकिन क्या आपदा प्रबंधन टीमें सिर्फ आदर्श मौसम के लिए ही बनाई जाती हैं? आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और युवराज के दोस्तों का कहना है कि अगर सही संसाधन, आधुनिक उपकरण और थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई जाती तो युवराज को जिंदा निकाला जा सकता था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट में जब गाड़ी यहाँ से सीधी ताक चुकी थी गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। सवाल यह है कि इतनी बड़ी आईटी सिटी, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों के बीच आपात स्थिति में सिस्टम इतना बेबस क्यों नजर आया? आखिरकार युवराज का शव नाव की मदद से निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह केवल एक युवक की मौत नहीं है, बल्कि सिस्टम की सामूहिक विफलता है। यह हादसा साफ बताता है कि हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कागजों में मजबूत है। अब सवाल यह नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि जब एक इंसान जिंदा था और मदद मांग रहा था, तब सिस्टम ने उसे क्यों नहीं बचाया? कौन जिम्मेदार है? प्रशासन, बचाव एजेंसियां या वह व्यवस्था जो हर त्रासदी के बाद जांच के नाम पर फाइलें खोलती हैं और फिर सब भूल जाती हैं? युवराज की मौत एक चेतावनी है। अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो अगली पुकार किसी और की होगी और शायद फिर कोई नहीं सुनेगा। 12 बजने में 15 मिनट में जब गाड़ी यहाँ से सीधी ताक चुकी थी गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे, 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया, रस्सा बांध के मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा,
उसमें उनमें से कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली उस चीज के लिए जो भर्ती हुए हैं वो फेल हो गए, और मुझे गाज आ रही थी या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी, या मैं सरकारी महकमे से हूँ या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, फिर मैं 50 मीटर तक कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा अकेले ने। मैं 150 का रहने वाला हूँ, कोहरे में मुझे यहाँ का खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा था कोई। 40 मिनट कम से कम मैंने वो लड़का पानी में ढूंढा, गाड़ी भी ढूंढी है, रस्सा बांध के अकेला, बिल्कुल बेकार हो गया था। लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश तो ना होगा हो। पूरे में देख के आया जब वो लड़का नहीं मिला था मुझे। ये करेक्ट टाइमिंग है 2:15 20 मिनट में मैं बाहर निकल